हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा एनसीईआरटी 8th क्लास के 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा जो चैप्टर है पदार्थ, धातु और अधातु, इसकी शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। देखिए, हम अपने चारों ओर अनेक वस्तुएं देखते हैं जिनमें बात करते हैं, जैसे लकड़ी की कुर्सी, और उदाहरण आप लोग ले सकते हैं जैसे कोयला, एल्यूमिनियम शीट, तांबे का लोटा, कोयला, एल्यूमिनियम शीट, तांबे का लोटा, मिट्टी, इन उदाहरणों में से अगर हम देखें तो ये सभी पदार्थ जो बने हुए हैं किससे बने होते हैं? ये सब विभिन्न तत्वों से बने होते हैं। ये सब विभिन्न तत्वों से बने होते हैं। लकड़ी की कुर्सी, कोयला, एल्यूमिनियम की शीट, तांबे को लोटा और मिट्टी, ये सभी विभिन्न तत्वों से बने होते हैं। अब इनमें से कुछ तो अलग गुण दर्शाते हैं, कुछ अलग गुण दर्शाते हैं। जैसे हम बात करें, कुछ कैसे हैं? चमकदार, ठोस और कठोर हैं। इन पदार्थों में से कुछ तो कैसे हैं? चमकदार हैं, ठोस हैं, कठोर हैं। और कुछ पदार्थों की बात करें हम तो कुछ पदार्थ चमक रहित, मृदु और भुरभुरे, इस प्रकार के हैं। अब इसी आधार पर हम इनको धातु और अधातु में डिवाइड करेंगे। देखिए, जैसे लकड़ी की कुर्सी है, कठोर है, कोयला भी कठोर है, लेकिन कोयला है भुरभुरा। जैसे ही अपन उसको मसलते हैं या सतह पर गिरा देते हैं तो वो फूट जाता है, बिखर जाता है। इस कौन सा ये गुण है, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। एल्यूमिनियम की शीट कठोर होती है, तांबे का लोटा भी कठोर होता है, और मिट्टी की हम बात करें तो मिट्टी कठोर और भुरभुरी होती है। तो इन विभिन्न पदार्थों में से, तत्वों से बने होते हैं ये सब। इनमें से कुछ तो चमकदार, ठोस, कठोर होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं धातु। और जो चमक रहित, मृदु और भुरभुरे होते हैं, इनको नाम दे देते हैं हम अधातु। कुछ तो धातु है और कुछ अधातु है। धातुओं के और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे सोना, चांदी, तांबा, इनके प्रतीक की अगर हम बात करें तो सोने का प्रतीक होता है Au, सोने को बोलते हैं गोल्ड, और ओरम इसका लैटिन नाम है, तो लैटिन नाम से ही इसका प्रतीक लिया गया है। चांदी का प्रतीक होता है Ag, चांदी को सिल्वर कहते हैं, लेकिन इसका लैटिन नाम अर्जेंटम होता है और वहीं से इसका प्रतीक लिया गया है। और तांबा को कॉपर कहते हैं, इसलिए इसका प्रतीक क्या हो जाता है? Cu हो जाता है। अधातुओं के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो अधातुओं के उदाहरण में हम ले सकते हैं सल्फर, जिसका प्रतीक होता है S, और जो अपनी गैसें हैं जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन H2 के रूप में इसको लिख सकते हैं, नाइट्रोजन N2 के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, लकड़ी की कुर्सी, कोयला, एल्यूमिनियम शीट, तांबे का लोटा
और मिट्टी, इन सब में से अगर हम देखें तो ये सब पदार्थ किसके बने होते हैं? विभिन्न तत्वों के बने होते हैं। और इनमें से कुछ तत्व तो कैसे होते हैं? चमकदार, ठोस और कठोर होते हैं। कुछ चमक रहित, मृदु और भुरभुरे होते हैं। चमकदार, ठोस, कठोर, चमक रहित, मृदु और भुरभुरे। अब जो चमकदार हैं, ठोस हैं, कठोर हैं, उनको तो हम धातु कहते हैं। जो चमक रहित, मृदु और भुरभुरे हैं उनको हम अधातु कह देते हैं। धातुओं के उदाहरण की अगर हम बात करें तो सोना, चांदी और एल्यूमिनियम इसके उदाहरण हैं। तांबा भी इसका उदाहरण है। सोना इसका प्रतीक Au होता है, ओरम इसका लैटिन नाम है। चांदी का अर्जेंटम Ag इसका प्रतीक है और तांबा का कॉपर Cu इसका प्रतीक है। अधातुओं की तरफ चलते हैं तो सल्फर प्रतीक होता है S, हाइड्रोजन प्रतीक होता है H और नाइट्रोजन प्रतीक होता है N। H2N2 इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर ये गैसीय रूप में है। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि धातु और अधातु की परिभाषा क्या होगी, तो आप इन दोनों की परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे, क्या परिभाषा होगी? देखिए, कोई फिक्स परिभाषा तो है नहीं इनकी, लेकिन इन तीनों गुणों के आधार पर हम इन दोनों धातु और अधातु की परिभाषा बना सकते हैं कि वे पदार्थ जो चमकदार होते हैं, ठोस होते हैं और कठोर होते हैं, धातु कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर ये तीनों, एल्यूमिनियम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आगे चलते हैं अधातु के एग्जाम्पल की तरफ या अधातु की परिभाषा की तरफ। तो वे पदार्थ जो चमक रहित होते हैं, मृदु होते हैं और भुरभुरे होते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातुओं के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये इसके अधातुओं के एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम बात करेंगे धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में। एक एक गुण को लेकर हम बात करेंगे कि धातु कौन कौन से गुण दर्शाते हैं, अधातु कौन से गुण नहीं दर्शाते हैं या दर्शाते हैं। धातु और अधातु में अंतर की अगर हम बात करें तो इन गुणों को पढ़ने के बाद में हमें पता चल जाएगा कि जो गुण धातु दर्शाते हैं लगभग अधातु उन गुणों को नहीं दर्शाएंगे, और इसी आधार पर इन दोनों में हम अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं धातुओं के भौतिक गुणों की। धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से भौतिक गुण हैं जिनको धातु प्रदर्शित करेंगे, दर्शाएंगे। भौतिक गुण होते हैं जिनको हम स्पष्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहले भौतिक गुण की अगर हम बात करें तो पहला भौतिक गुण होता है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में जैसे अभी हमने उदाहरण लिए थे लोहे की कुर्सी, और उदाहरण ले सकते हैं अपन स्टील के बर्तन, सोने चांदी के जेवर। जब इनको हम दबाते हैं, जैसे सोना चांदी के जेवर या और कोई धातु का पात्र या बर्तन, इन सबको अगर हम हाथ से दबाते हैं तो क्या ये दबते हैं? इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और दबाने पर हम महसूस करते हैं कि ये सब कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, और ठोस हैं इसलिए ये दबते नहीं हैं। तो इसको नोट्स के रूप में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि लोहे की कुर्सी, सोने चांदी के जेवर और धातु के पात्रों को जब हम हाथ से दबाते हैं तो वे दबते नहीं हैं, क्योंकि ये सभी ठोस होते हैं। अब इसको अपन लैंग्वेज के रूप में लिख सकते हैं कि सभी धातुएं या सामान्य ताप पर सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती है। सामान्य ताप पर
सभी धातुएं ठोस रूप में होती है, ठोस रूप में होती है। ठोस रूप में भी लिख सकते हो, ठोस अवस्था में भी लिख सकते हो। सामान्य ताप पर सभी अधिकतर जो धातुएं होगी ठोस रूप में होगी, लेकिन अपवाद है इसका एक, वो क्या है? तो अपवाद लिखकर हम लिख सकते हैं अपवाद। अपवाद क्या है? मरकरी, Hg, पारा, मरकरी या पारा, और इसका प्रतीक होता है Hg। इसको हम मरकरी भी कहते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं मरकरी। तो मरकरी जो है एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाती है। अभी हमने पढ़ा कि सामान्य ताप पर सभी धातुएं ठोस रूप में होती है। सभी धातुएं कैसी होती है? ठोस रूप में होती है। लेकिन अपवाद स्वरूप हम पढ़ रहे हैं कि पारा, मरकरी, जिसका प्रतीक Hg होता है, एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यानी ये क्या हो गया? इसका अपवाद हो गया। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं कि भौतिक अवस्था जो है पहला गुण है। धातुओं के भौतिक गुणों में पहला गुण आता है भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में हम देखते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे लोहे की कुर्सी, स्टील के बर्तन, सोने चांदी के जेवर या धातु के पात्रों को जब हम हाथ से दबाते हैं तो ये दबते नहीं हैं और हमें ये सभी ठोस महसूस होते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सामान्य ताप पर सभी धातुएं ठोस रूप में होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप मरकरी ऐसी धातु है, एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी, पारा इसका नाम है, और इसके प्रतीक की बात करें तो इसका प्रतीक होता है Hg। इसको अपवाद जो है, अपवाद का मतलब होता है कि जिस प्रकार ये जो गुण दर्शा रहे हैं उसके विपरीत गुण दर्शा रहा हो, वो अपवाद कहलाता है। अपवाद जहां भी आए, जैसे अभी भौतिक अवस्था पढ़ा अपन ने, सभी धातुएं ठोस होती है, अपवाद लिख दिया पहले और अपवाद में पारा, Hg, मरकरी लिख के छोड़ दिया, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि सामान्य ताप पर सभी धातुएं ठोस रूप में पाई जाती है, लेकिन पारा, मरकरी जो है ये ठोस रूप में नहीं होता है और किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन ये होता किस रूप में है? द्रव रूप में होता है। जैसे अपना जेल पेन होता है, जेल पेन की जो रिफिल होती है, उस रिफिल की स्याही के ऊपर एक पानी की बूंद के जैसी संरचना होती है, वो क्या होता है? ये मरकरी, पारा ही होता है। अगर हम बात करें धातुओं के रंग की, तो धातुओं का रंग कैसा होता है? अधिकांश धातुएं कैसे रंग की होती है? अधिकांश धातुएं ग्रे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं धूसर रंग की होती है। अधिकांश धातुओं के रंग की अगर हम बात करें तो अधिकांश धातुएं ग्रे या धूसर रंग की होती है। ये होता है रंग का गुण। इस प्रकार भौतिक अवस्था का जो ये गुण है ये भी कंप्लीट होता है। इसको आप आसानी से नोट्स में लिख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे दूसरी कैरेक्टर के बारे में। इसका धातुओं के भौतिक गुणों में दूसरा गुण होता है चमक। इसको एक बार और रिपीट करते हैं। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में जैसे अपन ने ली लोहे की कुर्सी, सोना चांदी के जेवर, धातु के पात्र, जब हम इन सभी को हाथ से दबाते हैं तो ये हमें ठोस महसूस होते हैं। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि सामान्य ताप पर सभी धातुएं ठोस रूप में होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप पारा, Hg, मरकरी जो है एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है।
धातुओं के भौतिक गुणों में दूसरा गुण आता है जो रंग है, वो एक ही लाइन थी इसलिए मैंने इसी में भौतिक अवस्था में ही लिख दिया। रंग, अधिकांश धातुएं ग्रे या धूसर रंग की होती है। इसके बाद हम बात करते हैं धातुओं के दूसरे गुण की, जिसको हम कहते हैं चमक। दूसरा गुण आता है चमक। अभी अभी स्टार्टिंग में चैप्टर को जब स्टार्ट किया वहां पर हमने बात की थी कि कुछ पदार्थ तो ठोस चमकदार कठोर थे, कुछ चमक रहित मृदु भुरभुरे थे। तो ठोस चमकदार कठोर जो थे वो धातु थे, और धातुओं के बारे में हम बात कर रहे हैं धातुओं की चमक की। तो जैसे कोई मलिन धातु है, मान लो मलिन, किसी मलिन धातु को, कोई भी धातु होता है जब वो नमी के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर परत जम जाती है, वो गंदा हो जाता है। तो कोई भी मलिन धातु है, उस मलिन धातु को हम रेगमाल से रगड़ेंगे, रेगमाल से रगड़ने पर वो कैसा हो जाता है? चमकीला हो जाता है। रेगमाल से जैसे ही रगड़ेंगे वह चमकीला हो जाएगा, और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि धातुओं में विशेष चमक होती है। धातुओं में विशेष चमक होती है, और इस विशेष चमक को ही हम क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं में विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें विशेष चमकदार धातुओं की, विशेष चमकदार धातुओं की, तो विशेष चमकदार धातुओं में हम कह सकते हैं कि सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम इत्यादि। सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम इत्यादि इसके क्या हो जाते हैं? उदाहरण हो जाते हैं, एग्जाम्पल हो जाते हैं। देखिए चमक में हम लिखेंगे क्या नोट्स में कि किसी मलिन धातु को रेगमाल से रगड़ने पर वह चमकीला हो जाता है या चमकीली हो जाती है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि धातुओं में विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। यानी इस विशेष चमक को ही हम धात्विक चमक कहते हैं। अब मान लो ये जैसे धातु में नहीं होती तो हम इसको धात्विक चमक नहीं कहते, ये धातु में है इसलिए धात्विक चमक इसको अपन ने कहा है। विशेष चमकदार धातुओं के उदाहरण की अगर हम बात करें तो सोना जिसका प्रतीक Au, चांदी जिसका प्रतीक Ag, तांबा जिसका प्रतीक Cu और एल्यूमिनियम जिसका प्रतीक Al, ये सब किसके उदाहरण हैं? विशेष चमकदार धातुओं के उदाहरण हैं। वैसे चमक तो सभी धातुओं में होती है, लेकिन ये विशेष चमकदार धातुएं हैं, यानी इनमें विशेष चमक होती है। अब ये जैसे रेगमाल से रगड़ने का उदाहरण मैं बताऊं, जैसे कोई अपने आभूषण है या कोई धातु के पात्र हैं, उनको हम कभी कभी काम में लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई धातु का पात्र है या कोई आभूषण है, उस आभूषण को हमने रख दिया और जब हम उसको काम में लेंगे तब देखेंगे तो उसके ऊपर हरे हरे रंग की परत जम जाती है। जैसे मान लो ये चांदी या सोने का कोई आभूषण है तो उस पर हरे रंग की परत जम जाएगी। ये पात्र है तो इस पात्र पर भी, धातु के पात्र पर हरे हरे रंग की परत जम जाती है। जैसे सोने चांदी का उदाहरण हम लें धातु के पात्र और धातु के आभूषण में, तो आभूषण में सोने चांदी का ही उपयोग किया जाता है। अब जैसे ये नमी के संपर्क में आते हैं, नमी के संपर्क में आने से इनमें क्या होता है? इस परत का निर्माण होता है, और जैसे ही रेगमाल से इसको रगड़ा जाता है, साफ किया जाता है, तो इनमें वापस क्या हो जाती है? चमक उत्पन्न हो जाती है। चमक उत्पन्न होने का एक उदाहरण हम और ले सकते हैं। जैसे लोहे की कोई वस्तु है, वो जब जल और वायु के संपर्क में आती है, यानी नमी के संपर्क में आती रहती है बार बार, यानी बरसात के दिनों में अगर कोई
धातु का, लोहे का कोई भी उपकरण अगर भीग रहा है, उस नमी के संपर्क में है, तो H2O यानी जल और वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके वह आयरन ऑक्साइड बना देता है, आयरन ऑक्साइड बना देता है, जिसको हम कहते हैं जंग। और हम उस धातु के बर्तन, पात्र या उपकरण से जैसे ही आयरन यानी जंग की परत को हटाते हैं, हमारा अंदर का जो लोहे का पात्र है, धातु है, वो धातु का पात्र, बर्तन या कोई उपकरण है, वो वापस फिर से चमकीला हो जाता है। तो ये है दूसरा गुण, चमक। अब बात करते हैं तीसरे अगले गुण की। तो तीसरा गुण आता है कठोरता। तीसरा गुण कौन सा है? कठोरता है। चमक कंप्लीट हो चुका है, धातुओं में विशेष चमक होती है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कठोरता क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जैसे हमने कोई लोहे का टुकड़ा लिया और उस लोहे के टुकड़े को हम चाकू से काटना चाहें, तो क्या हम उसको काट सकते हैं? धातुओं के टुकड़े को हम आसानी से नहीं काट सकते। धातु का टुकड़ा है, जैसे अपन ने लोहे का टुकड़ा ही ले लिया और चाकू से हम काटने की कोशिश करें तो नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि ये कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। और कठोर वस्तुओं को, कठोर पदार्थों को हम चाकू से आसानी से नहीं काट सकते। इसी आधार पर हम एक लाइन लिख सकते हैं धातुओं के लिए, कठोरता के लिए, कि सभी धातुओं की कठोरता क्या होती है? अलग अलग होती है। पहले ये लिख सकते हैं कि सभी धातुएं कठोर होती है, सभी धातुएं कठोर होती है। और दूसरी लाइन हम लिख सकते हैं कि सभी धातुओं की कठोरता सभी धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। यानी सभी धातु जो कठोर हैं, इनकी कठोरता अलग अलग होगी। जैसे अभी लोहे की जगह अपन और किसी धातु को लेंगे, या किसी धातु के पट्टी को या धातु के टुकड़े को लेकर फन्नर जो होती है काटने की, उससे अपन काटें, तो कुछ धातुएं ऐसी होगी जो आसानी से कट जाएगी, कुछ धातुएं ऐसे होगी जिनको काटने में अधिक समय लगेगा। तो इसी आधार पर कठोरता के गुण को हम प्रदर्शित कर पाएंगे, डिनोट कर पाएंगे कि सभी धातुएं कैसी होती है? कठोर होती है। लेकिन सभी धातुओं की कठोरता भी कैसी होती है? अलग अलग होती है। तो इस लोहे की सीट को या लोहे के टुकड़े को हम चाकू से आसानी से नहीं काट सकते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप कठोरता में भी क्या है? अपवाद है। वो अपवाद कौन कौन से हैं, उन अपवादों के बारे में हम बात करते हैं। एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, सोडियम धातु। सोडियम, और एक होता है पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं। अब अपवाद हैं, अपवाद में इनको लिखा है तो आप समझ ही गए होंगे कि कठोरता का गुण इनमें नगण्य रूप में पाया जाएगा। जैसे अभी मैंने कहा कि आयरन की शीट को या लोहे के टुकड़े को हम चाकू से आसानी से नहीं काट सकते, लेकिन अपवाद है, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। सोडियम के प्रतीक की अगर मैं बात करूं तो वो होता है Na, और पोटेशियम के प्रतीक की बात करूं तो वो होता है K। Na, इसका सोडियम का Na प्रतीक कहां से आया? सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम, और उस नेट्रियम नाम से ही Na यहाँ प्रतीक लिया गया है। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का लैटिन नाम होता है केलियम, और उस केलियम से ही यहाँ प्रतीक क्या लिया गया है? K लिया गया है। ये दोनों क्या हो गए? यहाँ पर अपवाद हो गए। अब कठोरता को नोट्स में आपको लिखना कैसे है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। लोहे का एक टुकड़ा लेकर चाकू से काटते हैं तो हम देखते हैं कि इस लोहे के या धातु के टुकड़े को आसानी से नहीं काट सकते, क्योंकि यह कठोर होता है। फिर इसके बाद में हमें दो लाइन लिखनी है कि सभी धातुएं कठोर होती है, या ऐसे लिख सकते हैं कि इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं कठोर होती है, और
सभी धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। ये दो धातुएं लिखने के बाद में, दो लाइन लिखने के बाद में हमें लिखना है अपवाद, और अपवाद में लिखोगे सोडियम व पोटेशियम। सोडियम का प्रतीक Na कहां से आया मैं बता चुका हूं, पोटेशियम का प्रतीक K कहां से आया ये भी मैं बता चुका हूं। तो अपवाद में है तो इसलिए हम इनको लिख देंगे कि ये कैसी धातुएं होगी, मुलायम धातुएं होंगी। कैसी धातुएं हैं, मुलायम धातुएं। भाई अभी हमने कठोरता का गुण पढ़ा है, कठोरता का गुण हम पढ़ रहे हैं, अपवाद में लिखा है तो सीधी सी बात है ये कैसी धातुएं होंगी, मुलायम धातुएं होंगी। इसके बाद चौथे कैरेक्टर की अगर हम बात करें, चौथे गुण की बात करें तो वो होता है ध्वनिकता का गुण। चमक कंप्लीट हो चुका है, कठोरता भी कंप्लीट हो चुका है, दोनों को एक साथ स्पीड से रिपीट करते हैं। दूसरा कैरेक्टर आपने पढ़ा चमक। चमक किसी मलिन धातु को रेगमाल से रगड़ने पर वह फिर से क्या हो जाता है, चमकीला हो जाता है। इसी आधार पर धातुओं में विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो विशेष चमकदार धातुओं में कौन कौन सी धातुएं हैं, सोना Au, चांदी Ag, तांबा Cu और एल्यूमिनियम Al, ये इसके उदाहरण हैं। जैसे ही धातु नमी के संपर्क में आती है तो नमी के संपर्क में आने पर इस पे परत बन जाती है। इसका एक उदाहरण लिया अपन ने, लोहे की धातु को जल और वायु के संपर्क में रखते हैं तो आयरन ऑक्साइड यानी जंग बना लेती है। तीसरा गुण हमने देखा कठोरता, तो किसी लोहे की शीट को हम काटते हैं या धातु के टुकड़े को हम काटते हैं चाकू से तो वह कटता नहीं है क्योंकि वह कठोर होता है। इसी आधार पर हमने कहा कि सभी धातुएं कैसी होती है, कठोर होती है, और सभी धातुओं की कठोरता कैसी होती है, अलग अलग होती है। अपवाद स्वरूप हमने देखा सोडियम Na व पोटेशियम K। अपवाद क्यों है, क्योंकि ये दोनों कैसी धातुएं हैं, मुलायम धातुएं हैं, और इनको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। चौथा गुण जो है उसकी हम बात करते हैं, वो गुण आता है ध्वनिकता। देखिए ध्वनिकता, अब इसके नाम से ही आपको पता तो चल गया होगा कि ये ध्वनि से संबंधित है, ध्वनि से रिलेटेड है। जैसे अपन कुछ धातु के पात्र लेते हैं, कोई बर्तन या कोई वस्तुएं, जैसे स्टील की थाली हम लेते हैं, स्टील की थाली के साथ हम विद्यालय की घंटी का उदाहरण भी ले सकते हैं। विद्यालय की घंटी, विद्यालय की घंटी के साथ हम धातु का सिक्का भी ले सकते हैं। और उदाहरण अगर हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं एल्यूमिनियम की सीट। एल्यूमिनियम की सीट, अब यहां पे मैंने एल्यूमिनियम का प्रतीक लिख दिया, आप समझ जाएंगे क्योंकि एल्यूमिनियम का अभी पिछली स्लाइड में मैंने बता दिया है कि एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है, Al होता है। अब इन सब, जैसे स्टील की थाली है, विद्यालय की घंटी है, धातु का सिक्का है, एल्यूमिनियम की सीट है। स्टील की थाली मान लो जैसे अपने हाथ में है, अचानक से छूट गई, नीचे कठोर फर्श पर गिर गई तो उससे बहुत तेज ध्वनि उत्पन्न होगी। विद्यालय की घंटी की हम बात करें तो जब कालांश लगते हैं तो बहुत दूर, हमसे बहुत दूर घंटी होती है और हमें हमारी क्लास में आसानी से उसकी आवाज सुनाई पड़ जाती है। धातु का सिक्का हमारे हाथ से छूटता है, जैसे ही नीचे फर्श पर गिरता है, कठोर फर्श पर गिरता है, ठोस वस्तु से टकराता है, तब वो क्या करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। एल्यूमिनियम की सीट जब अपन कठोर वस्तु से इस पे चोट मारे या इसको टकराएं तो भी ये क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो इनको अन्य ठोस वस्तु से टकराते हैं, क्या करते हैं, इन सभी को अन्य ठोस वस्तु से टकराने पर, जैसे ही सभी अन्य वस्तुओं से ये टकराते हैं, कठोर वस्तुओं से, तो धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होती है, धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है और इस
ध्वनि उत्पन्न होने के गुण को ही हम क्या कहते हैं? ध्वनिकता कहते हैं। इसको लैंग्वेज के रूप में भी हम लिख सकते हैं कि स्टील की थाली, विद्यालय की घंटी, धातु का सिक्का, एल्यूमिनियम की सीट, जब इन सभी वस्तुओं को अन्य ठोस वस्तुओं से टकराते हैं तो धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है और इसे ही हम क्या कहते हैं? ध्वनिकता कहते हैं। इसको लैंग्वेज के रूप में हम लिख सकते हैं कि जब धातुएं अन्य ठोस वस्तुओं से टकराती है या किसी वस्तु से इन पर आघात किया जाता है या किसी ठोस वस्तु से इन पर आघात किया जाता है, इन पर आघात किया जाता है, आघात किया जाता है। आघात का मतलब होता है चोट मारना। तो जब धातुएं अन्य ठोस वस्तुओं से टकराती है या किसी ठोस वस्तु से इन पर आघात किया जाता है तो विशेष धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो विशेष धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे ध्वनिकता कहते हैं। ध्वनिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिकता कहते हैं। यानी जब धातुएं अन्य ठोस वस्तुओं से टकराती है या किसी ठोस वस्तुओं से इन धातुओं पर आघात किया जाता है, चोट मारी जाती है, तो विशेष धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है और इस विशेष धात्विक ध्वनि को ही हम क्या कह देते हैं? ध्वनिकता कह देते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इस ध्वनिकता के गुण के कारण ही इनका उपयोग, एग्जाम्पल में हम इसका उपयोग लिखेंगे, तो इस विशेष ध्वनिकता के गुण के कारण ही हम धातुओं का उपयोग हमारे विद्यालय की जो घंटी होती है उसमें, विद्यालय की घंटी भी हम कह सकते हैं, मंदिर की घंटी भी हम कह सकते हैं, तो घंटी में और वाद्य यंत्र बनाने में, विद्यालय की घंटी व वाद्य यंत्र बनाने में किया जाता है। अब मैंने यहाँ पे विद्यालय की घंटी इसलिए नहीं किया शब्द उपयोग, क्योंकि विद्यालय की घंटी उपयोग करता हूं तो अन्य घंटियां भी, जैसे मंदिर की घंटी होती है, सायरन जो होते हैं उनमें भी धातु का उपयोग करते हैं, जो सायरन इस विशेष घंटी के जैसे होते हैं, तो उनमें भी वाद्य यंत्रों में, घंटी में किसका उपयोग किया जा रहा है? यहाँ पर धातुओं का उपयोग किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ध्वनिकता के गुण के आधार पर इनका उपयोग किया जा रहा है। इसको नोट्स के रूप में हम कैसे लिखेंगे आप लोगों को मैं बता देता हूं कि स्टील की थाली, विद्यालय की घंटी, धातु का सिक्का व एल्यूमिनियम की शीट को जब हम अन्य ठोस वस्तु से टकराते हैं तो इनसे धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। इस गुण को ध्वनिकता कहते हैं। और सटीक परिभाषा, एक्यूरेट परिभाषा की अगर हम बात करें ध्वनिकता की तो ये होगी। और अगर सिर्फ परिभाषा आप लोगों से पूछी जाती है तो आपको यही लिखनी है कि जब धातुएं अन्य ठोस वस्तुओं से टकराती है या किसी ठोस वस्तु से इन पर आघात किया जाता है, चोट मारी जाती है, तो विशेष धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है और इस धात्विक ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? ध्वनिकता कह देते हैं। ध्वनिकता के कारण ही धातुओं का उपयोग घंटी बनाने में और वाद्य यंत्रों के निर्माण में किया जाता है। आशा करता हूं आज का हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आपको लगे कि इस चैनल पर उपलब्ध
अध्ययन सामग्री जो है, स्टडी मटेरियल जो अवेलेबल है, अगर वो आप लोगों के लिए अच्छा साबित होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में राइट साइड में एक बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन पर क्लिक करके आप ऑल पर क्लिक करिए। अब उससे होगा क्या कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगी। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो को सबसे पहले देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ही होगा, उससे बेनिफिट आपका ही है। तो इसी के साथ आप सभी लोगों का वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसी धातुओं की भौतिक गुणों के और गुण देकर, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.